जय श्री गणेश, जय श्री राम। प्रियजनों, आज मैं आपको एकादशी की कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि इस बार एकादशी दो बनी हैं, एक 6 जून की, एक 7 जून की। तो जो 6 जून की थी उसकी तिथि सुबह से प्रारंभ होकर और 7 जून की सुबह 4:15 बजे तक थी। तो ऐसे में लोगों ने, जो गृहस्थ वाले थे उन्होंने तो 6 जून का व्रत रखा, और जो बिना गृहस्थ वाले थे, जो मानते हैं कि ये द्वादशी युग हो गया है, तो उन्होंने जो है ये व्रत जो है 7 जून को जैसे कि आज रखा है। तो इस तरह से अब अपने क्षेत्र की भी बात होती है कि हमारे पड़ोस में, हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में या गांव में या देहात शहर में कि किस तरीके से व्रत रखा जा रहा है। कुछ मान्यता वहाँ की भी होती है कि सब जो व्रत रख रहे हैं वो व्रत पड़ोस में सभी एक ही साथ रखें तो ज़्यादा उत्तम होता है। कि मैं तो 6 का रख रहा हूँ और पड़ोसी मेरा 7 तारीख का रखे, तो वो भी उत्तम नहीं है। तो जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, यानी कि जिस कॉलोनी में, जिस देहात में या जिस शहर में आप रहते हो, और उसमें वहाँ के मंदिर में जो ब्राह्मण हो, पंडित हो, उसने जो तिथि के हिसाब से जो व्रत आपको बताया है, उसी हिसाब से आप अपने शहर मोहल्ले के देहात के हिसाब से व्रत करें। इसमें आप ये ना जाएं कि मेरे कहीं पड़ोस के दूर के रिश्तेदार तो 6 तारीख को मना रहे हैं और हमारे यहाँ 7 तारीख को है, तो आप इस भेदभाव में ना जाएं। जैसा आपकी कॉलोनी में त्यौहार बनता है उसी हिसाब से अपनी कॉलोनी के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ आपको अपना फेस्टिवल मनाना चाहिए। और निर्जला एकादशी जो है वो एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। सबसे पहले तो मैं यही आपको जानकारी दूंगा कि निर्जला एकादशी जो है एक फेस्टिवल है, एक मुख्य रूप से एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ना कि एक एकादशी तिथि के रूप में है। ये निर्जला एकादशी जो है एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ, जैसे कि 95% लोग को मालूम ही नहीं है कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, और एकादशी का चावल खाने से क्या होता है। तो मैं आज आपको उसकी छोटी सी एक जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। मैं फिर दोबारा से बताने जा रहा हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो हमारी कथा है पुराने ज़माने के अनुसार, माता शक्ति यानी कि माँ काली, माता पार्वती के रूप की शक्ति, क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इस कारण चावल और जौ को जीव माना गया, यानी कि जो चावल और जौ बने वो एक जीव के रूप में माने गए। हमारी पौराणिक कथा के अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, यानी कि धरती में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रकत का सेवन करने के बराबर है। यानी कि जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कि एकादशी को चावल खा लो, कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता, तो ये केवल वहाँ पे तो संभव है जहाँ एकादशी का प्रभाव नहीं है। और एकादशी का प्रभाव पूरी दुनिया में 2 जगह नहीं है। एक है जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में पुरी मंदिर है जगन्नाथ भगवान का। एक तो वहाँ पे आप चावल खा सकते हैं, वहाँ पे एकादशी का प्रभाव नहीं है। वहाँ पे एकादशी को किसी कारणवश उल्टा करके लटका दिया गया है, और वहाँ पे एकादशी का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे एकादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है। तो वह एक स्थान हुआ है जहाँ एकादशी का प्रभाव ख़त्म है। दूसरा स्थान है हमारा
नाथ यानी कि बद्रीधाम, जहाँ पे एकादशी का प्रभाव नहीं है, वहाँ भी आप एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं। ना तो आपको वहाँ से चावल खाने से कोई दोष लगेगा, ना ही आपको कोई पाप लगेगा कि एकादशी के दिन हमने चावल खा लिया है। बहुत सी जगह कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने का मतलब है कि हमने कीड़े मकोड़े खाए हैं, तो हमें कीड़े मकोड़े की योनि प्राप्त होगी। बहुत सी जगह कहते हैं कि श्राप लगा हुआ है। तो जो असल में जो कहानी है वो सिर्फ यही है, जैसे कि मैंने आपको पौराणिक कथाओं के अनुसार बताई है कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यानी कि वो इतनी क्रोधित हुई थी शक्ति देवी, माता पार्वती रूप जो थी, वो इतनी क्रोध हो गई थी उनके ऊपर कि उनके क्रोध से बचने के लिए स्वयं उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और वो पृथ्वी में यानी कि धरती में समा गए थे। और धरती में समाने के बाद उनका जो अंश जो बना, जो धरती माता से जो पैदा हुआ, वो जौके और चावल के रूप में हुआ। तो इन दो जगह को जो मैंने आपको बताई, जगन्नाथपुरी और बद्रीधाम, इन दो जगहों को छोड़कर आप चावल कहीं भी खाएंगे तो आपको जो है उन जीव को खाने का पाप लगेगा। महर्षि मेधा के रूप में जो चावल और जो हुए हैं वो जीव माने गए हैं, तो उनको खाने का आपको पाप लगेगा। और पाप भी आपको वो लगेगा कि आपने साक्षात उन महर्षि मेधा का मांस खाया है, उनका मांस खाया है और उनका खून आपने पिया है। जो चावल के अंदर मांड जो बन जाता है वो खून के रूप में कहलाया गया है। तो आप उस पाप से बचने के लिए कृपया करके भूल कर भी एकादशी के दिन चावल ना खाएं। बाकी हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्टेट यानी कि राज्य में अलग अलग विचारधारा हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो संस्कृति से घिरा हुआ है और हर जगह की संस्कृति हमारे देश में अलग अलग रूप से मनाई जाती है। लेकिन हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो एक ही हैं और उनको अलग अलग रूप दे दिए गए हैं। कहीं कोई किसी कथा को मानता है, कोई कहीं किसी कथा को मानता है। तो आप उसमें ना जाएं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है या वहाँ नहीं है। तो केवल पूरे संसार में केवल और केवल दो ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप चावल खा सकते हैं, और एकादशी का वहाँ पे एकादशी माता जो हैं वो एकादशी माता हैं, क्योंकि वो श्री हरि के शरीर से पैदा हुई हैं और उनका अंश कहलाई गई हैं, और वो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का ही रूप हैं। उसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही उस दैत्य को मारा था जो दैत्य श्री हरि के प्राण लेने के लिए आ रहा था, श्री हरि को मारने के लिए आ रहा था। तब श्री हरि उनसे थक हार कर एक गुफा में जाके छुप गए थे और वो सो रहे थे। जब वो सो रहे थे तो उस राक्षस ने देखा कि श्री हरि सोए हुए हैं, अब इनको मारना उत्तम होगा। तो वो जो है उनको मारने के लिए दौड़े, और जब उनको मारने के लिए वो दौड़े तो उनके शरीर से एकादशी कन्या के रूप में पैदा हुई, और उस कन्या ने उस एकादशी के उत्पन्न होने के कारण उनका नाम एकादशी रखा गया। और उस कन्या ने उस दैत्य को मारकर देवताओं का कल्याण किया, और श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि एकादशी को पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली, आज से आपका नाम एकादशी कहलाया जाएगा, और आपके व्रत करने वाला जो भी करेगा मैं उसको संसार के सभी पापों से उसको मुक्ति दूंगा। तो ये एकादशी माता को जो वरदान प्राप्त हुआ वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इसलिए एकादशी का महत्व दुगना हो गया, क्योंकि श्री हरि के वरदान के कारण। तो इसलिए एकादशी का व्रत आपको हमेशा करना चाहिए, और एकादशी के दिन आपको एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। ये इस तरह से मैंने आपको जो है जानकारी दी है, और मेरी बताई हुई जानकारी आपको अगर उत्तम लगी हो या कोई इसमें कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, कोई भी गलत बात के लिए या गलत कार्य के लिए मुझे माफ़ करना।
क्षमा करना। जय श्री हरि, जय श्री राम।